कहते हैं बिग जॉब प्लेटफॉर्म में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। एनएचपीसी की तरफ से पोस्ट वैकेंसी निकले जो ऑल इंडिया कैटेगरी सारे स्टूडेंट के लिए एक अच्छा मौका है जॉब करने के लिए। साथियों बताना चाहेंगे ये जो पोस्ट वैकेंसी है अच्छे मौका है आपको। 17 पोस्ट वैकेंसी जो आप सोच रहे हैं कि इतनी कम पोस्ट में हम अप्लाई नहीं करेंगे, हो सकता है आप अप्लाई करेंगे तो आपका जॉब हो जाएगा। तो अच्छे देखिए पहले से एक जॉब कर लीजिए, फिर साथ में कुछ और भी धीरे धीरे आगे तक बढ़ने के लिए यदि सोचें तो बहुत भी आगे तक बढ़ सकते हैं। साथियों ये जो मिनी रत्न की कंपनी की जॉब है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब है, वो ग्रेजुएट और डिप्लोमा स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। पहले से हम बता देना चाहेंगे इसका जो अंतिम डेट है वो रहेगा ऑफलाइन फॉर्म, लेकिन इसका जो अंतिम डेट रहेगा वो रहेगा 14 अप्रैल इसका अंतिम डेट है साथियों। अब इसमें जो पोस्ट वैकेंसी साथियों देख सकते हैं ये है सिविल के लिए 2 पोस्ट वैकेंसी है, टोटल 17 पोस्ट है। सिविल के लिए 2 पोस्ट वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल के लिए 2 पोस्ट है, मैकेनिकल के लिए 2 है और आईटी और कंप्यूटर साइंस के लिए 1 है। तो इसमें के लिए 1 आपकी जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा 1 साल की। इसके लिए जो जितने सारे जो पोस्ट वैकेंसी बताने जा रहे हैं वो ग्रेजुएट स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक वाले स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। वो 4 साल की उनका कोर्स कंप्लीट होना बहुत ही जरूरी है। और जो दूसरी डिपार्टमेंट है वो भी सिविल के लिए 1 ही पोस्ट वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के लिए 6 है, मैकेनिकल 2 है और कंप्यूटर साइंस के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी। ये डिपार्टमेंट के लिए जो है आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग पास करने वाली और 3 साल की आपका कोर्स कंप्लीट होना बहुत ही जरूरी है। एजुकेशन और क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, जैसे कि आपका 4 साल इंजीनियरिंग होना जरूरी है और 3 साल डिप्लोमा पास करना बहुत ही जरूरी है। एज लिमिट को देखा जाए 18 से 30 साल के अंदर एज रखा गया। SC ST OBC और NCL के स्टूडेंट के लिए एज के रिलैक्सेशन रखा गया है। साथियों जो भी ये जो स्टाइपेंड क्या रहेगा, जैसे 1 ईयर की जो आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा उसके लिए आपको 9 साल 9,000 की आपका स्टाइपेंड रहेगा वो ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए, और 8,000 रहेगा डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए स्टाइपेंड रखा गया है साथियों। और साथियों ये जो स्टूडेंट के लिए जो रखा गया है, और साथ ये जो जॉब आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं देखा गया है, यह आपका ऑफलाइन फॉर्म में ही भरना पड़ेगा और ईमेल साथ में मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। फिर भी आपको वहाँ पर कुछ चीज़ें वो वैलिड ईमेल, जैसे कि आपका ईमेल चलता होगा और वहाँ पर जो मोबाइल नंबर देंगे तो वो भी ठीक रहना जरूरी है क्योंकि वहाँ पर कॉल आ सकता है। ये जो फॉर्म ऑफलाइन फॉर्म में भरना पड़ेगा साथियों, ऑफलाइन फॉर्म में जैसे भरेंगे और उनके लिए आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। हार्ड कॉपी सारे चीज़ को जेरॉक्स देना है, हार्ड कॉपी देना है, रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म को भर के सारे डॉक्यूमेंट साथ में देना है। डॉक्यूमेंट क्या होगा, जैसे कि आपका आधार कार्ड, जैसे कि आपका फ़ोटो और आपकी जो सर्टिफिकेट है, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, वो सारे जो डॉक्यूमेंट दिया जाता है वो सारे देख के आपको देना है। वो जो एड्रेस है यही एड्रेस में आपको भेजना है साथियों। क्या एड्रेस में, इसी एड्रेस में आपको भेजना है जो एड्रेस मैं आपको बताना चाहूँगा। सीनियर मैनेजर और वोयरा सिलू पावर स्टेशन और सुरंगनी एंड तहसील सालुनी एंड डिस्ट्रिक्ट चंबा 176317 हिमाचल प्रदेश में आपको यही एड्रेस में आपको भेजना है साथियों। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, आपका मार्कशीट के हिसाब से, और दूसरा जो रहेगा आपका इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। और ये दोनों होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको सिलेक्शन होने का मौका मिलेगा। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा वहाँ पर आपका मेडिकल टेस्ट और आपका जो एरिया में जो है आपकी जो है थाना में आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा एक, फिर जाके आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग होने के लिए मौका मिल जाएगा साथियों। यही थी जो चीज़ थी, जो इन्फॉर्मेशन थी यही थी। और फॉर्म अप्लाई करने के लिए कोई पैसा नहीं मेंशन नहीं किया गया है साथियों और कोई सैलरी भी नहीं मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन आपको बता देना चाहेंगे ये जो है 14 अप्रैल इसका अंतिम डेट रहेगा, इसलिए इससे पहले आपको अप्लाई कर लेना बहुत ही जरूरी है साथियों। अब हम आपको और नीचे दिखाना चाहेंगे यही फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। ये यहाँ पर एक फ़ोटो देना है और फॉर्म को पढ़ना है। आपको स्टूडेंट और पढ़ा लिखे स्टूडेंट तो फॉर्म को भर के आपको अप्लाई करना है। कोई चीज़ नहीं, सिंपल सा चीज़ है, आपको भरना है और आपको सारे चीज़ देना है। जैसे आपका जो है मैट्रिक्स, यहाँ पर एक जो लेना है मैट्रिक्स आपका मार्क देना है, 12th मार्क देना है और आपका ग्रेजुएशन मार्क दे सकते हैं। और ये कोई उससे भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो जैसे डिप्लोमा या आपका कोई इंजीनियरिंग किए हैं ग्रेजुएशन के बाद वो भी दे सकते हैं। इस तरह दे के आपको मार्क सारे भरना है और सारे चीज़ को फॉर्म भर के आपको डेट लिखना है। डेट लिख के आपको ये जो यहाँ पर है आपको सिग्नेचर करना है और यही आपका सिग्नेचर करके आपको एप्लीकेंट को भरना है। तो साथियों यही चीज़ थी छोटी सी, आपका छोटी सी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। पहली बार इस चैनल में है तो जो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।